पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए एक दफा फिर से अहम मोड़ पर खड़ी है क्योंकि एक दफा फिर इसकी निजकारी का फैसला किया गया है। 23 दिसंबर को होने वाली लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट शुदा बोली ये फैसला करेगी कि आया पीआईए की किस्मत बदलती है या फिर एक और नाकाम कोशिश तारीख में इजाफा करती है। ये बोली हुकूमत की दूसरी कोशिश है, मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कोशिश है कि पीआईए को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। पहली बड़ी कोशिश कई साल पहले नाकाम हुई, जबकि दूसरी और हालिया नाकामी अक्टूबर 2024 में हुई। अक्टूबर की बोली में सिर्फ एक ही बोली आई थी और वो भी हुकूमत के मुकर्रर करदा रिजर्व प्राइस का छोटा सा हिस्सा थी। जो बड़ा सीरियस खरीदार था वो ऐन मौके पर निकल गया। पीआईए कई सालों से हुकूमत के लिए बोझ बनी हुई है। कर्जों के अंबार, खसारे पर खसारा और कई हुकूमती बेल आउट्स के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। इसलिए हुकूमत ने 2024 से 2025 में फैसला किया कि पीआईए की निजकारी जरूरी है ताकि ये इदारा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दिलचस्प बात ये है कि 2024 की निजकारी के लिए सिर्फ एक ही बोली आई थी और वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की, जबकि हुकूमत की तवक्को तकरीबन 85 अरब रुपए थी, यानी डील मंजूर हो ही नहीं सकती थी। हुकूमत ने इस दफा वो बड़ा मसला हल करने की कोशिश भी की है जिसकी वजह से अक्टूबर 2024 की डील फेल हुई थी। लेगेसी कर्जा, टैक्स मसाइल, कई सालों के वाजिबात, इन सब को बड़ी हद तक साफ कर दिया गया है ताकि खरीदारों पर माजी का बोझ ना पड़े। और यही वजह है कि इस दफा बोली लगाने के लिए मैदान में 4 मजबूत उम्मीदवार आ चुके हैं। 4 बड़ी कंपनियां बोली के लिए प्री क्वालिफाई कर चुकी हैं। लकी सीमेंट कंसोर्शियम, इसमें हबीबुल्ला खान और कई असर रसूख रखने वाले सरमायाकार शामिल हैं। ये कंसोर्शियम मार्केट में सबसे ताकतवर और संजीदा भी समझा जा रहा है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, इसमें आरिफ हबीब ग्रुप ऑफ फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप शामिल हैं और चंद दीगर बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी इसका एक हिस्सा हैं। इसको मार्केट में एक इंतहाई मजबूत बिडर भी समझा जा रहा है और इसकी शोहरत, सरमाया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी काफी मजबूत है। फौजी फर्टिलाइजर भी एक बिडर है और दिलचस्प बात यह है कि फौजी फर्टिलाइजर खुद जीतने का ज्यादा इम्कान नहीं रखता, बल्कि ये जीतने वाले कंसोर्शियम का हिस्सा बनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। दोनों बड़े कंसोर्शियम लकी और आरिफ हबीब खुशी से इन्हें अपने साथ मिलाने पर तैयार हैं, यानी कि फौजी फर्टिलाइजर इस वक्त किंग मेकर की पोजीशन में है। एयर ब्लू की बात करें तो इसका तजुर्बा मौजूद है, मगर इसे इम्कानी तौर पर शामिल होने वाला चौथा बल्कि नॉट अ फ्रंट रनर ऑप्शन समझा जा रहा है। इस बोली को तारीखी इसलिए भी समझा जा रहा है कि पहली बार हुकूमत बोली के पूरे अमल को लाइव मीडिया पर नशर करेगी। ये पाकिस्तान की निजकारी की तारीख में एक मिसाली शफाफियत की मिसाल होगी। इसे अवाम को पहली बार पता चलेगा कि किसने कितनी बोली लगाई, कैसे और कौन जीता। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि पीआईए जैसे हसास इदारे की निजकारी हमेशा मीडिया, अवाम और सियासत का एक हॉट टॉपिक रही है। अगर ये निजकारी कामयाब हो जाती है तो पीआईए को नया सरमाया मिलेगा, बेड़ा अपग्रेड होगा, रूट्स की बहाली मुमकिन होगी, सर्विस और वक्त की पाबंदी और सिस्टम बेहतर होंगे, कौमी खजाने पर हर साल पड़ने वाला अरबों का बोझ भी खत्म हो जाएगा और ये पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर बोली नाकाम हुई जैसा कि अक्टूबर 2024 में हुआ था तो हुकूमत पर शदीद किस्म का सियासी दबाव आएगा। आईएमएफ और मालियाती इदारों के साथ वादे खटाई में पड़ेंगे और पीआईए की बहाली मजीद मुश्किल हो जाएगी। ये शिकस्त बर्दाश्त करना पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं होगा। निजकारी के लिए हुकूमत ने कुछ लाजमी शराइत भी रखी हैं, जैसे कि पीआईए का नाम और ब्रांड तब्दील नहीं होगा, खरीदार को बेड़े में नए जहाज शामिल करना होंगे, परवाजों की शेड्यूलिंग और सर्विस को भी बेहतर बनाना होगा और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कौमी शनाख्त बरकरार रखी जाएगी। ये सब कुछ ये जाहिर करता है कि मकसद पीआईए को बेचना नहीं है, बल्कि इसे पेशा वराना हाथों में देना है ताकि ये वाकई एक मजबूत एयरलाइन बन सके।